पुलिस बहुत सतर्कता के साथ मामले को देख रही है, क्योंकि चुनावी नतीजों के बाद हो रही हत्याओं के लिए पहला सवाल पुलिस पर ही खड़ा हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। अस्पताल के बाहर आधी रात को बीजेपी के दर्जनों विधायक और कार्यकर्ता पहुंचे, जमकर नारेबाजी हुई। बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया है कि अपराधियों को पकड़ने में वक्त नहीं लगेगा। दुखद घटना है, पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। आप धैर्य रखिए, कार्यकर्ता को हमने बोला कि धैर्य रखिए और पुलिस पूरा व्यवस्था लेगी। डीजी साहब आए थे खुद और डीजी पुलिस ने जो बताया, इन्वेस्टिगेशन बहुत दूर तक गया है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। लीगली जो प्रोसीड्योर है सबको कानून के दायरे में लाया जाएगा, एक भी नहीं बचेंगे। 5 गोलियां लगी ऐसी पता चला है, अभी पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता इसका सीधा इल्जाम टीएमसी पर लगा रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता आग बबूला हैं, वो बदला लेने की मांग कर रहे हैं। जो भाषा कार्यकर्ताओं की है वही बीजेपी के नेताओं की भी है। ममता बनर्जी का जो भतीजा है वो स्पष्ट रूप से एक खूनी आदमी है, और देखेंगे उसको एक आदमी थप्पड़ मारा था, वो पागल था, और उसको 7 बरस बाद उसको पीस के मार दिया था। उसको हार बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि 2000 पुलिस, करोड़ों रुपया का लूट। अब उसने क्या किया कि एक मैसेज दिया, मैसेज बंगाल के लोगों को दिया। वो मैसेज में ये हमारे चंद्र कुमार रथ को हत्या करवाई। देखिए, तृणमूल ने जो किया है उसको अभी भी लग रहा है उसका सरकार है। तो तृणमूल ने जो किया है, जो कांड किया है, जे एक निरीह, एकदम इनोसेंट जिसको कातिल किया है, उसको कातिल किया है, लेकिन वो शहीद हुआ है, पार्टी के लिए शहीद हुआ है। तो तृणमूल को क्या लगता है, तृणमूल जो किया है इस कारण उसको भुगतना ही पड़ेगा। अब निश्चिंत रहिए, उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, पाताल में रहे, उसको ढूंढ के लाएंगे। मर्डर की खबरों के बीच में ही टीएमसी ने हत्या की निंदा करते हुए पूरी वारदात की सीबीआई जांच की मांग कर दी। कुणाल घोष जी, ये जो हत्या हुई है इस पर सीबीआई जांच की मांग जरूर आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी के लीडर्स हैं वो तो टीएमसी पर ही आरोप लगा रहे हैं इसका। देखिए, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हम लोग स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं। हम भाजपा लीडर्स को, उसको जो सेंटिमेंट मैं समझ रहा हूं, अभी वो तो पॉलिटिकल आरोप है, उसका जो सेंटिमेंट है तो उससे वो ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बहुत बुरा हुआ। शुभेंदु अधिकारी वो नाम है जिन्हें पश्चिम बंगाल में नए सीएम के तौर पर देखा जा रहा है। 24 घंटे बाद विधायक दल की बैठक होगी और नए सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। ऐसे में चंद्रनाथ रथ का ये मर्डर नई सत्ता के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस की जांच तेज हो गई है। मध्यम ग्राम में जिस जगह पर यह वारदात हुई वहां आज सुबह सीआईडी की टीम पहुंची। सीआईडी की टीम ने वारदात वाली जगह के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की जानकारी जुटाई। और बुधवार रात करीब 10 बजे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जहां पर हत्या की गई थी वहां पर एक बार फिर से इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। और जहां पर ये क्राइम हुआ था वहां पर आप देख सकते हैं कि तफ्तीश के लिए जो अलग अलग एजेंसीज काम कर रही है, सीआईडी है, फॉरेंसिक है, ये सब यहां पहुंच रहे हैं। हम लोग इस वक्त है मध्यम ग्राम के उसी जगह पे जिस जगह पर शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव का गोली मारकर हत्या कर दी गई। और ये जो जगह है, इस जगह पे फिलहाल सीआईडी की टीम यहाँ पर पहुंची हुई है और टीम के जरिए इस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उनको खंगाले जा रहे हैं। और इसके अलावा कौन लोग उस वक्त थे, कितने गाड़ियां थी, सभी के बारे में ये जो सीसीटीवी कैमरा है सभी को खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा इस मौका वारदात पे क्या हुआ था, कितने लोग थे, कितने बाइक थे, सभी के बारे में वो सीसीटीवी के फुटेज को खंगाले जा रहे हैं। और इसके अलावा जाएगा इस इलाके का जो मुआयना है, मुआयना भी सीआईडी की तरफ से किया गया है। अब घटनास्थल से पुलिस को एक और कार बरामद हुई है, जिसका इस्तेमाल आरोपियों ने चंद्रनाथ की गाड़ी को रोकने के लिए किया था। कार में से पानी की 5 से 6 बोतल भी मिली है, जिससे डीएनए सैंपल मिलने की उम्मीद है। अब इंडिया टीवी के संवाददाता पवन नारा सबसे पहले इस कार के पास पहुंचे और उसके बाद उन्होंने वहां से जो तस्वीर भेजी, एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखाते हैं।
इस वक्त हम मध्यग्राम के दौलताला इलाके में हैं, जहां शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई। ये हत्या पूरी तरीके से प्री प्लान थी। मौके पर फिलहाल एफएसएल की टीम पहुंची हुई है। ये अगर आप गाड़ी देखेंगे, इस गाड़ी का इस्तेमाल यहाँ पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोकने के लिए किया गया और उसके बाद हत्यारे आए जो कि बाइक पर सवार थे और नज़दीक से गोली मार दी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ अभी फोरेंसिक की टीम आई है और सभी दस्तावेज या कहें कि फोरेंसिक एविडेंस यहाँ से जुटाए जा रहे हैं। अगर गाड़ी का नंबर आप देखेंगे WB774AK2270 और पुलिस की शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि ये गाड़ी टेम्पर्ड नंबर प्लेट के साथ थी। इस रास्ते से होते हुए चंद्रनाथ रथ आगे बढ़ रहे थे। सबसे पहले साजिशन इस गाड़ी के जरिए उनका रास्ता रोका गया। चूंकि सड़क ज्यादा संकरी है, यहाँ दो गाड़ियां नहीं गुजर सकती, तो पहले उनकी गाड़ी को स्लो डाउन किया गया और उसके बाद बाइक पर सवार 3 हत्यारों ने इस हत्या को अंजाम दिया। यहाँ के हालात देखेंगे तो जहाँ ये गाड़ी है, इसके ठीक ऊपर आपको एक यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी दिखाई दे रहा होगा। ये रात 10:10 की घटना है और जहाँ इस गोलीबारी को अंजाम दिया, ठीक वहीं पर आपको ये टूटा हुआ शीशा दिखाई देगा। ये शीशा उस शीशे से मैच करता है जो गाड़ी पर लगा था। अब ये चूर चूर हो चुका है और पुलिस ने उस गाड़ी को यहाँ से हटा लिया है। आपको बता दें, रथ की गाड़ी जो कि पीए थे शुभेंदु अधिकारी के, उस पर वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्टिकर लगा हुआ था। यानी हत्यारों ने पहले से आइडेंटिफाई करके रखा था, उनका पीछा किया जा रहा था और जैसे ही ये संकरी गली देखी, एक गाड़ी का यहाँ इस्तेमाल किया गया और उस गाड़ी का इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पर उनकी स्पीड को स्लो किया गया। अब यहाँ एफएसएल की टीम अलग अलग डेटा इकट्ठा कर रही है, जिसे कहते हैं कि फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा कर रही है। अंदर नहीं जाएंगे सर। अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी में आपको हम सीट पर बहुत सारी बोतलें देख पा रहे हैं जो इस गाड़ी में पड़ी हैं। यहाँ से भी डीएनए डेटा बहुत सारा आएगा। डेटा के अलावा गिना जा रहा है कितनी, कम से कम 6 पानी की बोतलें और 1 सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल यहाँ पर है और उन बोतलों की भूमिका डीएनए सैंपल इकट्ठा करने में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। फिलहाल जो गाड़ी थी जिस पर हमला हुआ, उसे फोरेंसिक जांच के लिए यहाँ से हटाया जा चुका है और जिस गाड़ी का इस्तेमाल साजिश के तौर पर रथ की गाड़ी को रोकने के लिए किया गया, उसकी फोरेंसिक एविडेंस पर जांच की जा रही है।